दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ में आगामी 10 जून तक मानसून पहुंच सकता है, जहां भारी बारिश की संभावना है, जिसकी भविष्यवाणी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने की है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि मानसून 4 दिन में केरल पहुंच सकता है। मालूम हो कि बस्तर तक मानसून केरल के रास्ते ही पहुंचता है। इस साल बस्तर तक मानसून समय से पहले पहुंच सकता है। 10 जून से पहले बस्तर में मानसून की आमद हो सकती है। इस बीच बारिश की गतिविधि बस्तर में जारी है। बुधवार को भी दिन भर शहर में बादल छाए रहे और शाम को बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आगे भी बस्तर संभाग के जिलों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण पूर्व मध्य अरब सागर, उत्तर कर्नाटक और गोवा तट से स्थित नजर आ रहा है। और अब खबर रायगढ़ से, जहां घर के बिस्तर में ही 3 लाशें पाई गई हैं। रायगढ़ में मां और 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जबकि 3 से 4 दिन पुराने शव को बरामद किया गया। बदबू आने की वजह से इनके शव का पता चला। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक घर के बिस्तर से 3 लाशें बरामद की गई हैं। ये लाशें मां और उसके 2 बच्चों की हैं, जहाँ तीनों का शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये मामला अपनी जान लेने का है या फिर हत्या का। मामला छाल थाना क्षेत्र के ग्राम कीदा का है। जानकारी के अनुसार गांव की रहने वाली 35 वर्षीय सुकांती साहू अपने 2 बच्चों के साथ घर में रहती थी। उनका पति महेंद्र साहू मजदूरी करता है, जो सोमवार को काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था। और अब खबर कांकेर से, जहां गांव में घुसे भालू को कुत्ते ने खदेड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कुत्ते ने भौंक भौंक करके भालू को भगा दिया। ग्राम दरगाहन में ग्रामीणों ने पालतू कुत्ते को पाला है। 22 मई को गुरुवार को सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास भालू घुस आया। तभी कुत्ते ने उसे दौड़ा दौड़ाकर गाँव के बाहर खदेड़ दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। यह पहला मौका है जब किसी पालतू कुत्ते ने भालू को इस तरह से भगाया हो। आमतौर पर भालू कुत्तों पर हावी होते हैं। ऐसे में भालू अक्सर भोजन की तलाश में शहरी क्षेत्रों में घुस आते हैं। इससे पहले कई लोग भालू के हमले का शिकार इस एरिया में हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जीपीएम से बड़ी खबर, जहां गैरेज के मैकेनिक ने मास्टर चाबी से 10 बाइक चुराए। जीपीएम में साथियों के साथ ताला खोलना सिखाया। बदारी गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में बाइक चोरी की वारदात हुई है। मोटर गैरेज में काम करने वाले मैकेनिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर तकरीबन 10 मोटरसाइकिल चुराए। आरोपी मोहम्मद साहिद ने अपने मौसा के से मास्टर चाबी बनाने और फिर ताले खोलने की तकनीक सीखी। मामला पिंडरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पता लगाया है। साइबर सेल और थाना गौरेला की संयुक्त टीम ने मध्य प्रदेश के नौरोजाबाद से 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गौरेला के मरना क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे। पिंडरा रोड रेलवे स्टेशन, मंगली बाजार और बस स्टैंड से दोपहिया वाहन चुराने का काम करते थे। चोरी के बाद वे मध्य प्रदेश भाग जाया करते थे। छत्तीसगढ़ में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, जहां आने वाले 3 दिनों तक लगातार बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, साथ ही बारिश की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बीते दिन भी कई विभिन्न जगहों पर बारिश के आसार थे। ऐसे में कई जगहों पर बारिश रिकॉर्ड करी गई। इसी के साथ ही कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 24 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। मध्यम बारिश के साथ तीव्र तूफान की गतिविधि बढ़ने की संभावना है और इस दौरान आने वाले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। एक अच्छी खबर ये है छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस के लिए, जहां 371 पदों पर अब भर्ती होने जा रही है। फाइनली अब प्राध्यापकों की कमी दूर हो सकती है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश भर के कॉलेजों में प्राध्यापकों की कमी को दूर करने की बड़ी पहल की जा रही है। आयोग ने वनस्पति शास्त्र, भौतिकी, हिंदी, रसायन, प्राणी शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, भूविज्ञान और मनोविज्ञान जैसे कुल मिलाकर 11 विषयों में कुल
371 पदों पर भर्ती के लिए 902 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया है। यह प्रक्रिया 2 जून से शुरू होकर 25 अगस्त 2025 तक 2 पालियों में चलने वाली है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल न होने वाली या अर्हता पूर्ण न करने पर अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी और इस आदेश के साथ ही प्राध्यापक की कमी दूर हो सकती है, क्योंकि बिलासपुर समेत प्रदेश के कॉलेजों में काफ़ी लंबे समय से न तो प्राध्यापकों की सीधी भर्ती हुई है और न ही प्रमोशन दिया गया है। सारंगढ़ से बलौदाबाजार पहुंचा है हाथियों का झुंड, जहां अर्जुनी में दल से बिछड़ करके एक नर हाथी यहां दिखाई दिया। 3 किसानों के धान की फसल को इसने चपट किया है। बता दें, सारंगढ़ में विचरण कर रहा 27 हाथियों का झुंड बलौदाबाजार जिले में पहुंच गया है। बीते दिन अर्जुनी परिक्षेत्र के जंगल में 28 हाथी देखने को मिले, जिनमें से 27 हाथी गाटाडीह के गक्ष क्रमांक 370 और 71 में विचरण कर रहे हैं। एक नर हाथी झुंड से अलग होकर कोठारी के जंगल में अपने आतंक मचाने देख रहे हैं। यह झुंड तकरीबन 1 साल बाद सारंगढ़ के जंगलों से आया हुआ है। वन अधिकारियों के मुताबिक हाथियों ने यहां भी फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जंगल में पर्याप्त चारा और पानी होने से झुंड वहीं पर है। हालांकि एक अकेला नर हाथी खतरनाक हो सकता है। इसका व्यवहार अप्रत्याशित और आक्रामक भी हो सकता है। कांग्रेस ने बीते दिन संविधान यात्रा निकाली, जहां कवर्धा में भूपेश बघेल गरजते हुए बोले कि खतरे में है देश का संविधान। बता दें, जिले के ग्राम पंचायत पोड़ी में कांग्रेस ने संविधान बचाव यात्रा निकाली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करते नजर आए। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष होरीराम साहू समेत हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश का संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर बना दिया गया है। निर्वाचन आयोग, सीबीआई और ईडी पर सवाल उठाते हुए बघेल ने कहा कि इन संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है और ये हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। रायपुर में कांग्रेस की संविधान बचाव यात्रा आयोजित हुई, जहां डहरिया ने कहा कि देश में शासन और प्रशासन संविधान से नहीं चल रहा। बता दें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संविधान बचाव यात्रा का आयोजन विभिन्न जिलों में कर रही है। इसी कड़ी में बीते दिन रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी मैदान से लेकर अंबेडकर चौक तक संविधान बचाव यात्रा आयोजित करी। इस यात्रा में पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिव डहरिया ने कहा कि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी कर रही है। शासन प्रशासन संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अनुसूचित जातियों और आदिवासियों से महिलाओं के अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है। कोरबा में लगातार उड़ती राख की वजह से ग्रामीण परेशान हैं। घरों में खाना बनाना मुश्किल हो रहा। प्रदूषण से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मुआवजे की मांग को लेकर अब ग्रामीण अलर्ट मोड पर हैं। बता दें, कोरबा जिले के छुरीकला और आसपास के क्षेत्रों में सीएसईबी की राखड़ बांध से उड़ने वाली राख ने लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। बीती देर शाम आए आंधी और तूफान ने स्थितियां और बिगाड़ दी। राख से घरों में प्रदूषण फैल रहा है और कई लोगों को बीमारियों को चपेट में ले रहा है। बता दें, स्थानीय निवासी अशोक कुमार ने बताया कि जब राख उड़ती है तो घर का माहौल बदल जाता है। खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। कई बार सुबह का बना भोजन ही खाना पड़ता है। ग्रामीण कुसुम बाई के अनुसार राख जो है घर में चादर की तरह बिछ जाती है, जिसकी सफाई करना बेहद मुश्किल होता है। छत्तीसगढ़ में 10वीं पास स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज स्टूडेंट्स यहां पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रदेश सरकार का आदिवासी विकास विभाग स्टूडेंट्स हर साल स्कॉलरशिप प्रदान करता है। इसके लिए अब आवेदन की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, साथ ही मेडिकल, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेजों में एडमिशन लेट हुआ है, वो इसका फायदा ले सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट postmetric.scholarship.cg.nic.in पर जाकर करना होगा। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025-26 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिए जा रहे हैं। आदिवासी विकास विभाग ने समय में बढ़ोतरी की है और अब विद्यार्थी साल में 3 बार 31 मई, 31 अगस्त और 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पिता ने की हत्या, पड़ोसियों ने कहा कि कोरोना में मर गया।
धमतरी में 7 साल बाद जाकर सेप्टिक टैंक से बेटे का कंकाल बरामद हुआ, तब जाकर ये खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 7 साल बाद एक युवक की गुमशुदगी का केस सुलझा है। लापता युवक नंदू, जो कि 23 साल का था, उस समय हत्या 7 साल पहले उसके पिता ने ही कर दी थी। इसके बाद उसका सौतेला पिता शातिर तरीके से सभी को गुमराह करता रहा। पड़ोसियों ने पूछा तो सबसे पहले कहा गया कि बेटा बाहर गया है, फिर कहा कि कोरोना में उसकी जान चली गई। ऐसे में गांव वालों को लंबे समय तक यही लग रहा था कि नंदू की मौत कोरोना काल के दरमियान हो गई थी। असल में उसकी मौत एक हत्या थी, और वह भी उसके अपने घर के ही एक सदस्य के हाथों। बता दें कि ग्राम भोयना में बंद पड़े गोदाम की जमीन पर नापजोख का काम चल रहा था, और इसी दौरान 17 मई को गोदाम के सेप्टिक टैंक में खोपड़ी दिखाई दी थी। आसपास के लोगों में यह खबर पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलती है अर्जुड़ी थाना प्रभारी चंद्रकांत साहू की टीम मौके पर पहुंची थी। इसके बाद एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्र और जिला फोरेंसिक अधिकारी अमित पटेल भी मौके पर पहुंचे थे। तब जाकर यह स्थितियां लगातार गंभीर बनती जा रही थी, और अब जाकर यह मामला सुलझ चुका है। सड़क पर बिखरे पड़े टमाटर, जहां लूटने की होड़ मची दिखाई दी। बिलासपुर कोटा रोड पर टमाटर से भरे पिकअप पलट गई, जहां लोग उठा कर ले जाते नजर आए। बता दें, बिलासपुर में टमाटर से भरी पिकअप पलट गई, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई, जो कि सड़क पर बिखरे टमाटर उठा कर ले जा रहे थे। इस हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, ड्राइवर बाल बाल बच गया। घटना बिलासपुर कोटा मार्ग स्थित गनियारी के पास की है। बीते दिन एक सब्जी कारोबारी टमाटर लेकर बिलासपुर से कोटा की तरफ जा रहा था, जहां टमाटर को उसने पिकअप में लोड कराया था। तेज रफ्तार पिकअप अभी गनियारी के पास पहुंची थी, तभी इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर के पलट गई। पिकअप के पलटने के बाद उसमें भरे टमाटर सड़क पर चारों तरफ बिखर गए। इस हादसे के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। पिकअप में कैरेट में रखे टमाटर को सड़क पर बिखरे लोगों ने देखा और भीड़ उठा कर ले जाने लगी। इसके चलते यहाँ अफरा तफरी मच गई। दीपक बैज बस्तर में यात्रा निकालने वाले हैं, जहां 3 दिन में 33 किलोमीटर की यात्रा आयोजित होने वाली है। राहुल के न्याय की लड़ाई जारी रखने को कहा था। बता दें, बस्तर संभाग में आदिवासियों, जल जंगल जमीन और खनिज को संरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज 26 मई से न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। यह यात्रा बचेली से शुरू होगी, जो 28 मई को दंतेवाड़ा में समाप्त होगी। इस दौरान 28 मई को कांग्रेस कार्यकर्ता दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। इस न्याय यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और आदिवासी समाज के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के पीएससी में सेलेक्ट होकर के 91 युवा मंत्रालय में पियून तो बन गए, लेकिन पानी पिलाना इनको अच्छा नहीं लगा, तो आधे लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। बता दें, छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में आउटसोर्सिंग से रखे गए 70 पियून फिर भी अब आउटसोर्सिंग देखने को मिल रहा है। राज्य में पहली बार सीजीपीएससी से 91 पियून की भर्ती की गई थी, लेकिन इसमें से ज़्यादातर कुछ महीने बाद ही नौकरी छोड़कर चले गए। वजह थी ये ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और जब इनसे पानी पिलाने या फाइल लाने ले जाने कहा गया जाता तो इन्हें बड़ी आत्मग्लानि होती थी। कुछ दिनों तक नौकरी करने के बाद इनमें से आधे से ज़्यादा ने अपनी नौकरी छोड़ दी। कोई ने सूचना देकर नौकरी छोड़ी, तो कई बिना बताए नहीं आ रहे। नतीजा ये हुआ कि नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में लगभग 1 दशक बाद अब एक बार फिर से आउटसोर्सिंग से पियून की भर्ती करनी पड़ रही है। तकरीबन 70 लोगों को चपरासी के पद पर रखा गया था। पीएससी के जरिए नियुक्त लोगों के चले जाने के बाद पियून को लेकर जीएडी से एक मांग पत्र एनआरडीए को भेजा गया है। सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट में छत्तीसगढ़ का युवक घुस गया। आरोपी को एक बार भगाया गया, लेकिन फिर भी वह कार में छिप करके अंदर चला गया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मुंबई स्थित घर में छत्तीसगढ़ का एक युवक घुस गया, जहां पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला ने भी गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश की थी, इसे भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। दोनों मामलों की जाँच जारी है। पुलिस के मुताबिक यह घटना 20 मई की है, जहाँ खुलासा गुरुवार को हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी जितेंद्र कुमार 23 साल का है, जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का रहने वाला है। वहीं बुधवार की रात ईसा छाबड़ा नाम की महिला भी गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रही थी। 2 दिन में यह लगातार दूसरी घटना है। हैदराबाद में बैठे नक्सल समर्थकों से बातचीत नहीं होगी। सीएम बोले कि जब तक नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता, ऑपरेशन चलाया जाएगा। नक्सल ऑपरेशन में प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया है। हालांकि हमारे 3 जवान साथी भी शहीद हो गए हैं। सभी 27 शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में से 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी शामिल है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मीडिया से मुखतिब हुए।
अंबिकापुर दौरे के बाद रायपुर पहुंचते ही उन्होंने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, जहां साथ में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे। अंबिकापुर दौरे से लौटते ही दोनों सिविल लाइन के सर्किट हाउस पहुंचे थे। 27 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ, जहां 3 जवान भी अपने शहीद हुए हैं। सुकमा में मुठभेड़ के दौरान इनको लगी है गोली। बता दें, छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें कोबरा बटालियन का एक जवान शहीद हो गया। जवानों को गोली लगी है। सुकमा डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन की टीम संयुक्त ऑपरेशन पर निकली थी, जहां मामला तुमरेल क्षेत्र का है। इसके पहले बुधवार को भी नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगल में डीआरजी के 2 जवान शहीद हुए थे। आईडी की चपेट में आ गए थे ये जवान। इसमें रमेश हिमला और खोटलू राम को राम शामिल हैं। रमेश नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र के ग्राम भटबेड़ा के रहने वाले थे। शहीदों को नारायणपुर जिला मुख्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। खबर रायपुर बलौदा बाजार रोड पर से, जहां ट्रक और ट्रेलर में भीषण टक्कर हो गई। कार में जोरदार टक्कर के बाद ये कार ड्राइवर जिंदा जल गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर बलौदा बाजार मेन रोड पर ग्राम कोदवा के पास बीती रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक कार भी ट्रेलर से जा घुसी। इससे कार और ट्रेलर में भीषण आग लग गई। इस वजह से कार ड्राइवर जिंदा जलने की वजह से इसकी जान चली गई। कार में बुरी तरीके से फंसने होने की वजह से चालक निकल नहीं पाया और उसी में जलने की वजह से उसकी जान चली गई। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि बलौदा बाजार भाटापारा जिले के पलारी थाना क्षेत्र की ये घटना है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की प्रतिदिन की खबरें ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। इसके अलावा आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइएगा।